हरे कृष्णा। मैं पहले एक बना के रखा था वीडियो, सालिग्राम पूजा कितना खतरनाक। ये वीडियो पर कई कमेंट वाले करते हैं, आज भी करते रहते हैं, किंतु बहुत व्यूअर भी देख रहे हैं और इससे कुछ बात को मैं क्लियर नहीं कराया था, जिस कारण से कई लोग कमेंट गलत ढंग से समझ जाते हैं, इसलिए वीडियो बनाया हूँ। सालिग्राम सेवा बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। हम सेवा करते हैं काफ़ी साल से वृंदावन में, इस्कॉन वृंदावन में लगभग 20-22 साल हो गया। 20 साल से सालिग्राम सेवा करते हैं। अब सालिग्राम सेवा में आप देखिए किसी अनुभव बात अपने जीवन में देखें और कई लोगों की देखें, जो बातों में शेयर किया हूँ पिछला वीडियो में। जो सालिग्राम टूटा हुआ बात मैं कह रहा हूँ, खंडित शिला को सेवा नहीं करना है, और ये बात खंडित शिला के अर्थ को थोड़ा क्लियर नहीं कराया था। जो खंडित शिला गंडकी नदी में होके जो दामोदर कुंड में प्राप्ति होता है, जो पहाड़ से गिरता है, जो खंडित होकर आता है, वो खंडित के बारे में नहीं बता रहा हूँ। प्राय तो सालिग्राम शिला खंडित मिलते हैं सही, और ऐसा ही सेवा किया जाता है। किंतु जो खंडित बारे में बता रहा था उसमें क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए वीडियो बनाने का कारण है। खंडित आज के समय लोग उसको तोड़ करके, खंडित माने तोड़ कर उसको बेच रहे हैं। लोग उसको 2 पीस ऐसे बना देते, लोगों को दिखाने के लिए भी एक शो के दिखाते हैं। इसमें कहाँ हर सालिग्राम शिला में चक्र चिन्ह होता है, और चक्र को दिखाने के लिए लोग जैसे ग्राहक को आकृष्ट करेगा, इसलिए उसको तोड़ देते, तोड़ करके उसको दिखाते लोगों, कारण वो सालिग्राम शिला को बेचते। वहाँ की रहने वाले जो लोग हैं, विशेष करके वो सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करने वाले माने विधर्मी लोग हैं, वो लोग बेच रहे हैं। लोग सनातन धर्म लोग आते, साधु संत आते, उनको खरीद कर लेते हैं, बढ़िया शिला चक्र चिन्ह देख करके ले जाते, क्योंकि अनजान लोग होते, कुछ जो सालिग्राम ज्ञान नहीं है। ऐसा ही टूटा हुआ माने तोड़ा हुआ शिला जो तोड़ के बेचते हैं, टूटा हुआ शिला वो ऐसा ही लेके आते हैं, अपन पूजा करते, वो खतरा में बनता है। और ये मैं अनुभव देखा हूँ, इसलिए मैं पिछला 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाए रखा था। और शिला को लोग हर सालिग्राम में है, उनको नाम है रत्न गर्भ, माने सालिग्राम को हिरण्य गर्भ कहा जाता है। हिरण्य मतलब सोना, उनकी गर्भ में सोना रहता है भगवान की, इसलिए सोने को निकालते। वहाँ सोना होता है, गर्म करके उसको तोड़ करके अंदर बीच में जो सोना होता है उसकी गर्म करके जिस प्रकार की प्रोसीजर है उसको सोना निकाल देते, और सोना निकाल करके फिर उसको बेचते हैं ये करके। ऐसा शिला खंडित जो होता माने टूटा हुआ शिला होता है कि नहीं, तो अपने घर में पूजा करने का सामने कभी पतला पतला शिला होते हैं, कभी कभी शिला टूट जाते, माने गिर टूट गया, उसकी ये हो गया, घर के अंदर सेवा कर रहे वो। किंतु स्वयं जो टूटा हुआ पहाड़ से ऊपर से आता है, अलग वो आते हैं, जो आते हैं वो अलग माने भगवान के द्वारा, वो तो टूटा हुआ तो ऑलरेडी ऐसा आता है, उसमें खंडित शास्त्र में उसके लिए माने टूटा लिखा गया। वो खंडित हो कि ये हो, कोई भी शिला सेवा कर सकते हैं, ऐसे लिखा गया उसमें। नहीं कारण वो नेचुरल प्रक्रिया में टूटा हुआ है, कोई माने पहाड़ से गिरते हुए टूटा हुआ, क्योंकि तोड़े नहीं कोई व्यक्ति। जब यहाँ कोई तोड़ देता है, किसी ये खंडित हो जाता है, तभी ये शिला सेवा नहीं करना के लिए मैं सलाह दिया था। कारण इसे हम देखे कि एक्सीडेंट माने जीवन में आकस्मिक दुर्घटना घटी है, और जिसको शेयर किया था, और जिसकी बात को मैं अपने अनुभव की बात बताया था, इसलिए लोग कमेंट करते थे कैसा है खंडित शिला, तो सेवा करने के लिए लिखा गया। अब खंडित शिला, खंडित मतलब जो स्वयं अपनी तरफ से जो पहाड़ से ऊपर से गिरता है और खंडित हो जाता है, वो खंडित नहीं माना जाता है। सालिग्राम सेवा कराता है, वो ऐसा ही शिला ही मिलता है प्राय तो। ऊपर से गिरा हुआ कोई आधा, कोई टूट जाता है, कभी साइड में टूट जाता है। चक्र चिन्ह जो टूटता है तब चक्र चिन्ह सामने बाहर से आता है देखने के लिए, मतलब चक्र देखने के लिए बाहर नहीं आते। ऐसे गोल शिला होता है, वो शिला में बाहर चक्र चिन्ह नहीं आता। जो टूट जाता है, घिसते हैं ऊपर, माने गिरने का टाइम पहाड़ के ऊपर से आता है, गिरता है। बरसात होता है, बरसात में गिरता है कि वहाँ की बर्फ़ पिघलता है, बर्फ़ गिरते हैं, बर्फ़ पिघलने के टाइम पानी में स्रोत से जो आ जाता है, स्रोत में टूट जाता है कि वो शिला होता है, वो नेचुरल प्रक्रिया होता है, उसको टूटा माना नहीं जाता। वो सालिग्राम शिला सेवा कराता है, कारण भगवान की शिवी का स्वरूप, भगवान पत्थर के स्वरूप में जैसे रहते हैं। कि पुराण की किसी कथा होता है, भगवान इसी शिला रूप में रह करके संसार जीव को उद्धार किए, जीव को कल्याण करते। एक लीला है, भगवान इसी शिव रूप में रहते, सालिग्राम शिला रूप में रहते,
इसलिए बुंदा देवी की, गंडक नदी भी बुंदा देवी के स्वरूप भी माना जाता है, नेपाल में बहता है। और वो सब जो गंडक नदी की शिला हो, जो दामोदर कुंड की शिला हो, कि मुक्ति नाथ का शिला हो, इसको शालिग्राम शिला रूप में उनको पूजा किया जाता है। और उसकी पूजा करने से बहुत है, किंतु वैष्णव विधि विधान इसलिए संस्कार होकर ही सेवा करने के लिए कहा गया। वैष्णव दीक्षा संस्कार होना चाहिए। ये वैष्णव संस्कार नहीं है, ब्राह्मण को मध्य सेवा करना अधिकार है, उसमें नहीं, इसलिए संस्कार होना चाहिए। ब्राह्मण को मध्य भी संस्कार, ब्राह्मण घर जन्म होने से सेवा करने का पात्र नहीं बन जाता है, ये शास्त्र, उसको भी मध्य संस्कार होना चाहिए। दूसरी कोई स्त्री सेवा करता है, उसको भगवान कहते हैं, हरिभक्ति विलास में वर्णन है, 1000 सुई जैसा ही मानने से कष्ट होता है, वो कष्ट भगवान बोलते हैं मेरे को इतना कष्ट होता है। इसलिए कोई स्त्री की सेवा करने के लिए आता है, किंतु स्त्री सेवा कर सकते हैं, तो वैष्णव गुरु दीक्षा लेता है और गुरु को निर्देशना होता है कि गुरु का आदेश होता है। और दूसरे विशेषकर गुरु शौच नीति नियम कानून गुरु से, वैष्णव संस्कार होने से, उन्हें शिक्षा गुरु से मिल जाता है, तभी वो स्त्री सेवा कर पाती है। जब तो संस्कार बारे में नीति नियम कुछ पता नहीं है, ऐसा ही साधारण स्त्री को ही यदि सेवा करता है, साहब भगवान इस पर नाराज होते हैं। इसलिए सभी खतरा वैल्यू में वर्णन किया हूँ उसमें जो भी है। शालिग्राम शिला ये समझना चाहिए, यदि पिछला वीडियो में कोई देखे हैं, इसको समझना चाहिए। खतरा माने जो टूटा हुआ विशेषकर तोड़ी के लिए बेचते हैं, उसको ध्यान देना, ऐसे ही खरीदी करके नहीं लेना चाहिए। जो नेचुरल पर स्वयं प्राकृतिक उपाय से अपने अपने टूट जाता है, बरसात हो कि बर्फ़ से, स्रोत से, नदी की स्रोत से भी टूटा हुआ, वो टूटा बलि माना नहीं जाता है। यदि वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।